अपने बाप के पास अपने चला के तो अपने निवेदन देगा। और वही चाचा जी के साथ जब हम 17 महीने डिप्टी सीएम बने तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने, हम बोले 1500 तो किया 1100, हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। ये नीतीश जी विधानसभा का भाषण उठा के बोल दीजिए, देख लीजिए, नीतीश जी बोलते थे ना बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले ही दर कम कर देना चाहिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। झारखंड से आए पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा, विश्वास शर्मा जी, भरत शर्मा जी, विनोद शर्मा जी, राजेंद्र कप्तान जी, राहुल कुमार जी, उपेंद्र शर्मा जी, राजू कुमार शर्मा जी, भोला शर्मा जी, और यहाँ बढ़ई समाज से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, आज के सम्मेलन में आप सब लोगों का हम दिल से आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। और इस सम्मेलन में हमको बुलाया गया संगठन के सभी बढ़ई न्याय अधिकार अखिल भारतीय बढ़ई महासभा द्वारा उन सभी पदाधिकारियों को दिल से धन्यवाद देते हैं, मदन जी को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों से संवाद करने का एक मौका मुझको मिला है। आप लोगों का जो कौम है, जो जाति है, मेहनती, फालतू चीज में नहीं रहता, अपने काम से काम मतलब रखता है, मेहनत करता है, रोजी रोटी घर चलाने का काम करता है अपने मेहनत से। और 20 साल से मौजूदा सरकार है, कभी भी आप लोगों से कभी संवाद नहीं, कभी आप लोगों की बात नहीं, कभी आप लोगों के लिए काम कुछ नहीं किया 20 साल। हम सब लोगों को लगा पार्टी में विचार करके जो बढ़ई समाज है सब लोगों को बुला करके कम से कम उनकी बात को सुना जाए कि उनकी समस्या क्या है और समाधान क्या है। और इस सम्मेलन में कई बातें जो है निकल करके आई हैं, लोगों ने, पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात को रखा है कि आपके समाज के लोगों को क्या अधिकार मिलना चाहिए, क्या सम्मान मिलना चाहिए और क्या व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आपका समाज आगे बढ़े और आप लोगों की तरक्की हो, ताकि गरीबी से लोगों को मुक्ति मिले। हम लोगों की पार्टी की लालू जी की शुरू से ही लड़ाई रही है, हमेशा से गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलित, आदिवासी या छत्तीसों के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन अभी भी आप देखेंगे जो हम लोगों ने जाति आधारित योजना जो 17 महीने हम डिप्टी सीएम से जो हम लोगों ने कराया, अभी भी गरीबी कितनी है, कौन जातियों में है, कौन जातियों में बेरोजगारी है, किसको भूमिहीन है, जिसको जमीन नहीं, कौन पक्का मकान में रहता है, कौन समाज के लोगों को कितना सरकारी नौकरी में है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, ये सारा हम लोगों को जाति आधारित गणना के बाद हम लोगों को मिलते हैं। 96 लाख या 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनका गुजारा 6,000 से कम है, वो गरीबी रेखा के नीचे है। हम नए सोचते हैं, नया बिहार बनाना है और इस मंच के माध्यम से हमको आप लोगों का साथ चाहिए। आइए साथ दीजिए। आपका समाज एक कदम से चलेगा तो फिर 4 कदम चलेगा, आप 4 कदम चलेगा तो फिर 16 कदम चलने का काम करेगा। हम मिल करके एक नया बिहार बनाया जाए
यहाँ सबकी बात हो, सबकी तरक्की की बात हो, बिहार की बात हो, गरीब का उत्थान की बात हो। आप लोगों के कई मांगे हैं, उस मांग को तो हम लोग पूरा करते करेंगे। जो भी केरला के तर्ज पे मार्केट की व्यवस्था, बिल्डिंग की व्यवस्था, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। औजार की व्यवस्था, ये सब जो है सरकार बनने पर हमारी सरकार जो है आप लोगों के लिए, वहाँ केरला में क्या बोलते हैं, जो कॉर्पोरेशन जो बनाया गया है, उसी तर्ज पे हम लोग जो है बिहार में भी इसका गठन करेंगे, ताकि आप लोगों का एक व्यवस्था हो, मार्केट हो, सरकारी व्यवस्था हो, कोई इसमें कभी होनी नहीं चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 20 साल तक जो सत्ता में है, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, चुनाव में लोग कूद कूद के आता है, लेकिन इसकी बात कहाँ हुई? क्यों नहीं बना 20 साल? अगर मन साफ होता, आप लोगों की सोच होती, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कॉर्पोरेशन का गठन कराया जा सकता है, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन तेजस्वी जो कहता है वो करता है। हमारी उम्र भली कच्ची हो, लेकिन जुबान हमारी पक्की है, हमारी जुबान कच्ची नहीं। आप देखिए, तेजस्वी आगे आगे है, सरकार पीछे पीछे। हम बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे, 20, तो हमारे चाचा बोलते थे कहाँ से देगा? अपने बाप के पास से चला के नौकरी वेतन देगा। और वही चाचा जी के साथ जब हम 17 महीने डिप्टी सीएम बने, तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने किया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया भी करा के आए, 4.5 लाख लोग नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया, आरक्षण 65% किया। अब भाजपा वाला आएगा तो आरक्षण को फंसा दिया। अभी जो बहाली होता, सोचिए आप लोग के समाज को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासी को कितना लाभ होता है इस नौकरी में आरक्षण का, लेकिन फंसा दिया गया। आप सब लोग गवाह हैं, सरकार जो है नकलची सरकार, इसका अपना कोई सोच नहीं है। तेजस्वी बोला नौकरी की बात, तो ये भी कहते हैं कि हाँ 1 करोड़ रोजगार देंगे, अब देंगे ये लोग। 20 साल से क्या कर रहे थे? भुजा पाते। तेजस्वी करके दिखाया तो चाहता कि तेजस्वी का मुद्दा जो है चला। 20 साल से पेंशन नहीं बढ़ाया था, जब तेजस्वी घूम घूम कर कहने लगा कि 400 जो पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन मिलता है, हम पाएंगे तो 1500 करेंगे, तो पीछे पीछे सरकारी 1100 रुपए करती है। नकलों करने नहीं आता है सरकार को। हम बोले 1500 तो किया 1100, हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। यही नीतीश जी विधानसभा का भाषण उठा के बोल दीजिए, देख लीजिए, नीतीश जी बोलते थे ना बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले ही दर कम कर देना चाहिए। जब तेजस्वी बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली, ये सरकार भी तुरंत पीछे पीछे अनाउंस करती है, घोषणा करती है 125 यूनिट फ्री में हम बिजली देंगे। हम बोले युवा आयोग बनाएंगे, तो ये सरकार बोलती है हम भी युवा आयोग जो है बनाने का काम करें। जो कह रहे हैं ये सरकार को करना पड़ रहा है। और जब हमने ये बातों को कहा, तो उस समय भी कहा था कि ये काम ना करवा करके सरकार से करवाना होगा, तो तेजस्वी कराएगा, और ना करवा करके इन लोगों से काम करेगा। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, हर गरीब महिला माता बहन के खाते में हर प्रति माह 2,500 रुपया हम लोग डलवाने का काम करें। देखिए आने वाले समय में इसका भी कॉपी करें, तैयारी में है। नकलची सरकार, इसका खुद का विजन नहीं, हमने जो कहा वो किया। अब हम आप लोगों से वादा करते हैं कि बढ़ई समाज की सरकार में सहभागिता और प्रतिनिधित्व हम दिलवाने का काम करें।
महाराज जी बेचारे इतना दिन तक पार्टी का सेवा करते रहे, ऑफिस में, दफ्तर में, इधर उधर। 17 महीने सरकार बनी, टिकट इनको नहीं मिला था, तो हम उनको बोले थे कि चिंता मत कीजिए, सरकार बनेगा तो कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो आयोग में हम लोगों ने सदस्य बनवा दिया। तो हम लोग जो कहा, जो वादा किया, वो हम करते हैं। 37 साल है मेरा उम्र, जब तक 70 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक तो राजनीति नहीं करते रहेंगे। अब ये झूठ बोलने लगेंगे मोदी जी की तरह तो कोई विश्वास करेगा? तो इसलिए हम लोग जो कह रहे हैं, सोच विचार के, अध्ययन करके, साइंटिफिक तरीके से तभी कार्यक्रम कर रहे हैं, तभी आप लोगों से वादा कर रहे हैं। अब आरा मशीन के संचालन में बढ़ई समाज को 50% आरक्षण मिलेगा, क्योंकि आप लोगों का शुरू से ही पेशा रहा। और बढ़ई समाज के कारीगरों और लकड़ी के काम करने वालों को औजार खरीद के लिए एक मुफ्त हम लोग सहायता राशि जो है प्रदान करेंगे सरकार। बढ़ई समाज के लिए जो हमने पहले भी कहा, जो कॉर्पोरेशन जो केरल में बना है आर्टिजन का, उसका भी हम लोग गठन जरूर कराएंगे। और ज्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, बहुत चीज आप लोग ये सोच रखे हैं, नहीं तो नकल की सरकार पूरा कर देगा। पहले तेरे नकल देखते करती है कि नहीं करती है भाई, कर दे तो अच्छा है, कम से कम इसमें लोगों का तो भला है। लेकिन ये सरकार करे ना करे, तेजस्वी 3 महीने बाद सरकार बनाने जा रहा है नवंबर में, और ये काम जो है हम लोग 2-3 महीने के अंदर जो है सारे काम को हम लोग पूरा करने का काम तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को मंचा से दूर दराज से आए हुए सब लोगों को हाथ जोड़ करके हम धन्यवाद देते हैं। बस एक बार अपने भाई और बेटा को विश्वास करके देखिए, 5 साल का मौका दीजिए। हम क्या 5 साल छोड़िए, केवल 20 महीने का आगे हमको मौका दे दीजिए, देखिए हम काम करते हैं कि नहीं करते, बिहार को आगे ले जाते हैं। आप सब लोगों का तहे दिल से हम धन्यवाद करके अपनी बात को विराम देते हैं और ज्ञानी जैन सिंह जी को याद करते हुए, नमन करके, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, भगवान विश्वकर्मा को याद करते आप सब लोग से फिर आएंगे बीच में। अभी किशनगंज हमको जाना है और आप लोगों से संवाद का कार्यक्रम चलता रहे, ऐसी भी व्यवस्था हम लोग करेंगे ताकि हम लोगों में एक जुड़ाव जो है हमेशा से बना रहे और आगे अंतिम दौर तक जो है चलता रहे। बहुत बहुत आप सब लोग का दिल से धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।